Good morning, students. I hope all of you are good and healthy. Today we are going to start our second chapter, linear equations in one variable. So let's start. देखिए क्लास 7 में हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस के बारे में हमने कुछ पढ़ा था. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस हमने वहाँ पे क्लास 7 में पढ़ा था. जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे होते थे, फॉर एग्जांपल 5x is an algebraic expression, then 2x plus 5 is an algebraic expression, then x plus y plus z is an algebraic expression, then x square plus y square plus 2 is an algebraic expression and so on. ऐसे बहुत सारे algebraic expression थे. अब इक्वेशंस का अगर हम एग्जांपल लेंगे तो इक्वेशन में क्या होगा, मान लीजिए 5x इक्वल्स टू 15 है, ये एक इक्वेशन होगा. उसके बाद 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 9 होगा, ये एक इक्वेशन होगा. ठीक है, तो ऐसे इक्वेशंस में हम बहुत सारे यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जांपल, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में भी. ठीक है, अब देखिए इनमें डिफरेंस क्या है. इक्वेशन में आप देख रहे हो कि ये कौन सा साइन है, इक्वलिटी का साइन आ रहा है यहाँ पे. तो यही इन दोनों में डिफरेंस होता है, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में. एक्सप्रेशन को हम कहेंगे यहाँ पे कोई इक्वलिटी का साइन नहीं दिख रहा हमें, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड नहीं है इस केस में. बट इक्वेशन के केस में क्या है, देयर विल ऑलवेज बी ए इक्वलिटी साइन. ठीक है, ये जो इक्वल टू का साइन होता है ये इक्वेशन के केस में रहेगा. ठीक है, अब देखिए हमारा जो चैप्टर है यहाँ पर हमें जो डिस्कस करना वो क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. अब वेरिएबल क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए. वेरिएबल जो हम यहाँ पर एक्स ये जो एक्स वाई जेड यूज कर रहे हैं, दीज आर वेरिएबल्स. ठीक है, अब वन वेरिएबल का मतलब क्या होगा कि ऐसी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल का यूज हो, वन वेरिएबल. जैसे यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, तो इसमें कितने वेरिएबल होंगे, 3 वेरिएबल्स. तो हमारा चैप्टर ये है, इस चैप्टर में हम ऐसी लीनियर इक्वेशंस नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, हम ऐसी पढ़ेंगे जिसमें एक सिंगल वेरिएबल होगा. जैसे ये 5x इक्वल्स टू 15 है, ये 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 9 है. ऐसी इक्वेशंस हम पढ़ेंगे यहाँ पे जिनमें वन वेरिएबल होगा, वन वेरिएबल भी होगा और लीनियर इक्वेशन होगा. लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 है, दिस इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन, दिस इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन, लीनियर एक्सप्रेशन, सॉरी एक्सप्रेस, क्योंकि इक्वेशन तो ये है नहीं. क्यों नहीं इक्वेशन, क्योंकि इसमें इक्वलिटी का साइन कहीं नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन होगा. और ये लीनियर एक्सप्रेशन भी नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्स और वाई जो वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट जो इसकी वैल्यू होगी ऊपर में एक्स की रेज़ टू पावर, वो एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन अगर होना होगा तो उसमें जो वेरिएबल उसकी पावर एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. बट यहाँ पर एक्स की पावर 2 है, इसका मतलब ये एक लीनियर एक्सप्रेशन नहीं होगा. तो लीनियर इक्वेशन कौन सी होंगी, ये देखिए, ये यहाँ पर एक्स की पावर 1 है, इसका मतलब ये हो जाएगी लीनियर इक्वेशन और इन वन वेरिएबल. तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये कौन सी इक्वेशंस होंगी, वो सारी इक्वेशन होंगे. अब इक्वेशन के लिए क्या होना जरूरी है, बीच में इक्वल टू का साइन जरूरी है. मान लीजिए 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 7 हमने यहाँ पे लिख दिया. अब ये बताइए मेरे को, इक्वेशन है या नहीं, इक्वेशन भी है ये, क्योंकि इक्वलिटी का साइन है. अब वन वेरिएबल में है या इन वन वेरिएबल है या नहीं, ठीक है, एक ही वेरिएबल है. अब लीनियर इक्वेशन है या नहीं, लीनियर का मतलब होगा कि इसकी पावर, वेरिएबल की पावर मतलब नॉट ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, मतलब 1 होनी चाहिए. तो ये लीनियर भी है. इसका मतलब दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. आप समझिए इस बात को. अगर आपको कहे कोई कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो आप कैसे एग्जाम्पल देंगे, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं. जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 7, तो ये भी क्या होगा, एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल होगा. ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल होगा. इसके बाद अब बात आती है कि इनको सोल्व कैसे करेंगे या इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है. तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लोगों को बता दूं मैं, एक जो एल्जेब्रिक इक्वेशन होगा इसमें हमेशा जो इक्वल टू का साइन है ये हमेशा इक्वलिटी का साइन रहेगा. ठीक है, तो एल्जेब्रिक इक्वेशन हम यहाँ पे कहेंगे इसमें इक्वलिटी का साइन मस्ट है, तभी वो इक्वेशन होगा. जो सेकंड जो पॉइंट है वो ये होगा
कि इनमें LHS और RHS पार्ट होगा, LHS और RHS, क्योंकि इक्वलिटी का साइन है तो LHS और RHS दोनों पार्ट होंगे। और इन दोनों पार्ट्स में अगर वेरिएबल की कुछ हम वैल्यू रखेंगे और उस वैल्यू से दोनों पार्ट इक्वल आएगा तो वो उस वेरिएबल की वैल्यू ही उसका क्या होगा, सॉल्यूशन। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पे आई और अगर LHS और RHS इक्वल आ गया तो दैट वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, आगे चल के हमें पता भी चलेगा कि कैसे फाइंड आउट करना है। और जो थर्ड है, इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट कैसे करेंगे। मैंने बता तो दिया ऊपर खैर कि ऐसे ही सॉल्यूशन होगा, बट ये फाइंड आउट कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, ये हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है, इक्वेशन 2x माइनस थ्री ये दिया हुआ है। ठीक है, 2x माइनस थ्री इक्वल्स टू 5, ये हमारे पास एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे कि हम दोनों साइड वो सेम मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन वहाँ पे परफॉर्म करेंगे। वी विल परफॉर्म द सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ओके, सो दैट द बैलेंस इज नॉट डिस्टर्ब। अब इसको मान इसके स्टेप्स क्या क्या होंगे, हमें एक साइड में ऐसे ऑपरेशन यहाँ पे यूज करने हैं कि जो इस साइड में वेरिएबल बचेगा बस अकेला। ठीक है, अब वेरिएबल के लिए क्या करेंगे कि इसमें अगर +3 ऐड कर देंगे तो -3 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो एडिंग 3 बोथ साइड्स, एडिंग 3 टू बोथ साइड्स क्या आएगा, 2x माइनस 3 + 3 आ जाएगा और यहाँ पे 5 + 3। अभी -3 + 3 क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 2x = 8, 5 + 3 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x के मल्टीप्लिकेशन में 2, इस 2 को यहाँ से हटाने के लिए क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे। नाउ डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। सो यहाँ पे 2x/2 = 8/2, 2 4 = 8 और 2 से कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट 4 इज द solution of this equation। ठीक है, तो ऐसे हम इसके फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशंस। तो कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं, देखिए जो आपके एक्सरसाइज में भी गिवन होंगे। मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है, मानिए कि सोल्व 2y + 9 = 4। ठीक है, और हम यहाँ पर ऐसे ही सारी इक्वेशन सोल्व करेंगे जो कि लीनियर इक्वेशन होंगी और सिंगल वेरिएबल में होगी, मतलब 1 वेरिएबल में होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने बताया था कि दोनों साइड में सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन हमें यहाँ पे परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो 9 है इसको हम राइट साइड में ट्रांसपोज कर सकते हैं या फिर दोनों साइड से -9 कर सकते हैं। सो यहाँ पे करेंगे सब्ट्रैक्टिंग 9 फ्रॉम बोथ साइड्स। सो 2y + 9 - 9 = 4 - 9। सो 2y = हो जाएगा यहाँ पे -5। नाउ ये जो यहाँ पे 2 है मल्टीप्लीकेशन ऑफ y की, इसको भी हमें हटाना पड़ेगा। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, बोथ साइड को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2y/2 = -5/2, 2 से 2 कैंसिल आउट। सो y = आ जाएगा -5/2। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, ऐसे हम फाइंड आउट कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल है। अगर मान लीजिए हमारे पास एक फ्रैक्शन में अगर आ जाता है क्वेश्चन, फ्रैक्शन में कैसे आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि सोल्व 3/7 + x = 17/7। तो इसको तो हम सिंपल यहाँ पे कह सकते हैं, ये यहाँ पे प्लस में 3/7 है तो दोनों साइड से क्या करेंगे 3/7 माइनस कर देंगे, या फिर यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं ट्रांसपोजिंग 3/7 to RHS। इसका मतलब क्या होता है कि जो 3/7 यहाँ पर लिखा हुआ है इसको हमने दूसरी साइड में ट्रांसपोज कर दिया। दूसरी साइड में ट्रांसपोज करेंगे मतलब ये जो प्लस का साइन यहाँ पर नंबर है दूसरी साइड में आते ही माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस का आएगा तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर x = 17/7 - 3/7।
इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा 7 और ऊपर में सेम, जब लाइक टर्म्स जब होती हैं दोनों का डायरेक्ट न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 14/7 काटने के बाद आ जाएगा 2। सो x इक्वल्स टू 2 विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, दिस लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं, ट्रांसपोज जो प्लस वाली टर्म उनको उसको ट्रांसपोज कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप यहाँ पे कि सब्ट्रैक्टिंग 3/7 फ्रॉम बोथ साइड्स, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद में इस साइड में ये बचेगा, लेफ्ट साइड में x बचेगा। आप वैसे भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगेगा, जैसा इजी लगेगा वैसे ही आप कर लेंगे। इसके बाद में एक और हम क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, मान लीजिए आपके पास गिवन है 1.6 इक्वल्स टू y/1.5, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करेंगे? अब हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू के लिए जो यहाँ 1.5 है इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे या तो 1.5 से, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी हमें इस साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बताया मैंने कि फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय बोथ, we have to multiply the same thing, or divide we have to perform the same mathematical operation on both sides. both sides means LHS और RHS में same mathematical operation हमें perform करना है। so यहाँ पर क्या करेंगे, multiply both sides by 1.5, ठीक है। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो LHS में हमारे पास बचेगा 1.6 इंटू 1.5, RHS में रहेगा y/1.5 इंटू 1.5, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट। और इसको जो मल्टीप्लाई हम करके लिखेंगे, सो डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं आप लोगों को पता होगा, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 16 5 जार 80, 8 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड रहेगा, और 16 1 जार 16 प्लस 8 24, तो ये 24 आया 240। अब देखिए यहाँ पे 1 डेसिमल यहाँ पे था 1, तो 2 पॉइंट के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, सो y इक्वल्स टू 2.40, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसे आप सिंपली इसका निकाल सकते हैं। तो इसके जो फर्स्ट एक्सरसाइज में उसमें यही हमें सोल्व करना था कि जो सिंपल जो इक्वेशन है उनको कैसे सोल्व करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि कुछ लैंग्वेज जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे नेक्स्ट जो हमारी वीडियो बनेगी उसमें। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। जो एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो आप लोग होमवर्क कर लेंगे। आई होप आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। थैंक यू, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।